एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 ज्ञात करना। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन जांच कर दिए, दूसरा नंबर अब हल करना है। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा, बहुपद वाला क्या होता है? px इंटू 4x² माइनस 4s प्लस 1। शून्यांकों के लिए 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब इसको हम हल करेंगे। तो इसको और इसको हम खंड करेंगे, 4 के और 1 के, और लाना कितना? 4s लाना है। ठीक है, या 4s² माइनस 4 को हम खंड करेंगे तो 2 2 जा 4, तो 2s माइनस 2s प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, ये दोनों को लेंगे, फिर ये दोनों को लेंगे। 4s² माइनस 2s, ये माइनस यहाँ पे लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2s माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, ये दोनों में कॉमा क्या आएगा? 2s आएगा। ठीक है, 2s ले लेते हैं, 2s कॉमा लेंगे तो यहाँ पे 2s कॉमा लेंगे तो 2s माइनस 1 बच जाएगा। इसमें क्या कॉमा लेंगे? 1 कॉमा लेंगे, 2s माइनस 1 बराबर 0। ये दोनों सेम आ गया। 2s माइनस 1 और फिर ये दोनों लिख देंगे, 2s माइनस 1 बराबर 0। तो 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, तो s बराबर कितना हो गया? 1/2 एवं फिर वही चीज लिखेंगे, 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2। ठीक है, ये अल्फा का मान आ गया। अल्फा का मान कितना आ गया? 1/2। बीटा का मान भी 1/2 ही है। ठीक है, हमको हल करना है क्या? शून्यांकों का योग जांच करें। क्वेश्चन में क्या दिया? 4s² माइनस 4 प्लस 1। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, तो a का मान कितना दिया? 4, b का मान कितना दिया हुआ? माइनस 4, c का मान कितना दिया? 1। तो शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। ठीक है, अल्फा का मान कितना है? प्लस 1/2, बीटा का मान भी 1/2, 1/2 जोड़ 1/2, और b का मान कितना है? माइनस 4, पहले से माइनस है तो -4 -4, और a का मान कितना है? +4। ठीक है, ये दोनों के एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 एलसीएम लेंगे तो 1 + 1 माइनस माइनस प्लस 4/4 कट गया। ये 2/2 भी कट गया, तो 1 इसका भी आ गया, 1 इसका, तो दोनों का 1 आ गया। जांच करके 1 आ गया। ठीक है, शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान कितना आया था? 1/2, बीटा का मान भी 1/2, और c का मान कितना है? 1 है, और a का मान 4, तो 1/4। ये दोनों को गुना करेंगे तो 1/4 प्रूव हो गया।